नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ही सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो जी, दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2, दूसरी क्लास है। गुड मॉर्निंग भैया, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। देखो कल यानी कि पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स बताए थे, कितने टाइपों से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। रियल नंबर पर, रियल नंबर में जोड़ना घटाना, अपोजिट नंबर में जोड़ना घटाना, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, और अगर मैं कहूँ तो डिजिट सम, डिजिटल सम, बहुत सारी चीजें थी। और आपका रियल सम हो गया, अपोजिट सम हो गया, बहुत सारी कंडीशंस थी जो मैंने आपको सारी टाइप बताई थी। अब उन्हीं टाइपों पर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, किस किस तरीके से एग्जाम में चीजें पूछी गई हैं, तो वो सब आपके सामने है आज की इस क्लास में। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बास्केट को 64 लिखा जाता है, टैंकर को 75, और वेकेशन को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो पेन नहीं चलाना आपको, पेन नहीं चलाना, बस ऐसी कोशिश करो माइंड से चीजों को रीड करने की, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू माइंड में यहाँ सेट होनी चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी हेल्प ही करेगा। ठीक है, हम जानते हैं बी 2 पर 2 और 1 3 और 19 22 और 11 33, 33 और 5 38, 38 और 20 58। दिमाग में क्या आया? ऐसे आया। 2 और 1 3, 3 और 19 22, 22 और 11 33, 33 और 5 38, 38 और 20 को जोड़ा तो कितना बना? 58, 58। ऐसे देखना होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तो मैं लिख के बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में करने का तरीका यही है वास्तविक, कि आप इनको डायरेक्टली मन में ऐड कर लो। 2 1 19 11 5 और 16, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू अगर माइंड में सेट होगी, याद होगी अच्छे से, तो क्वेश्चन भी जल्दी ही सॉल्व होगा। 2 और 1 3 19 22 और 11 33 5 38, 38 और सॉरी 20 लिखना है। 38 और 20 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, 58। अब 58 में यहां पर कितने जुड़ रहे हैं? 6 जुड़ रहे हैं, 6 जोड़ा गया है। तो हो सकता है ये 6 जोड़ने का लॉजिक नंबर ऑफ लेटर हो, 1 2 3 4 5 6 चांसेस है ना। अब मैं देख रहा हूं टैंकर में भी 6 ही अक्षर आ रहे हैं, तो टैंकर को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इस पर चलता हूं। वी हम सभी लोग जानते हैं 22 पर होता है, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है, आई 9 पर होता है, ओ 15 पर और एन 14 पर। सबको ऐसे ही माइंड में जोड़ो। 22 और 1 23 और 3 26, 26 और 1 27 और 20 47 और 9 56 और 15 71, 71 और 14 कितने हो जाएंगे भैया? 85, है ना। कितने बने? 85। जब आप 85 में 6 को ऐड करने जाओगे तो 91 आना चाहिए, लेकिन 91 ऑप्शन में नहीं है। 91 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि नंबर ऑफ लेटर ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या करोगे? 8 जोड़ दोगे, 8 5 13 होते हैं, यानी कि 93। 93 वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा रियल सम, रियल सम वास्तविक योग प्लस नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या को हमने क्या किया? जोड़ दिया। वास्तविक योग करने के बाद, वास्तविक योग करने के बाद नंबर ऑफ लेटर को क्या किया? जोड़ दिया। क्लियर हुआ सबका क्वेश्चन? 93 कैसे कैसे आ रहा है? सबको जोड़ा, 6 ऐड किया, तो वो हो सकता है नंबर ऑफ लेटर हो। यहां देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी 6 ही अक्षर आ रहे हैं। अगर 7 होते तो मैं शायद चेक कर लेता। वैकेशन में ज्यादा आ रहे हैं, तो या तो 6 ही जुड़ रहा होगा या नंबर ऑफ लेटर जुड़ रहा होगा, दो ही चांसेस है शुरुआत में। तो देखा तो यहाँ 8 जोड़ने पर हमको ऑप्शन मिल गया, तो नंबर ऑफ लेटर को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। एक बच्चा कह रहा है अगर दोनों ऑप्शन होते तो, वो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन देता है बेटा, फिर इसके लेटर बदल कर देता निश्चित रूप से। यहाँ 5 या 7 देता। वो कंडीशन, दो ऑप्शन नहीं होते। जिस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं, तो वो तो सबके लिए फिर या तो उसको लिस्ट से ही हटा दिया जाता है, या फिर सबके नंबर उसको दिए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ABCD के नंबर कैसे याद रखेंगे? बेटा ये धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ ट्रिक्स मैंने बताई थी, अपनी कोई भी ट्रिक्स आप बना सकते हो तभी आप याद कर पाओगे, ऐसे याद नहीं होंगे। ये आप ये नंबर कहाँ से लिए हैं? कौन सा नंबर? बेटा ए अल्फाबेट्स जो ए से लेकर जेड तक, मुझे लगता है पहली क्लास नहीं देखी शायद, ये वो बच्चे हैं जो बोल रहे हैं। ए 1 पर होता है, जेड 26 पर होता है। ये याद करने बताए थे। पी की रैंक पूछी जाए तो पी भैया 16 पर होता है। तो इनकी प्लेस वैल्यू जो है वो माइंड में सेट होनी चाहिए। अब रोज है 18 और 15, 33, 33 और 19 कितना 52, 52 और 5 57, ऐसे माइंड में जोड़ लोगे, है ना। मैं तो यहाँ लिख देता हूं लेकिन एग्जाम में करने का तरीका भी बता रहा हूं। एग्जाम में कैसे करोगे, लिख के नहीं करना एग्जाम में। जो क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है तो उसके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 18, 15, 19 और 5, मैंने देखा 18, 15, 33, 33 और 19 कितना हो जाएगा भैया 52, 52 और 5 57। क्या मैं 57 से 228 पर जा सकता हूं? जी बिल्कुल जा सकता हूं। कैसे जा सकता हूं? 4 की मल्टीप्लाई करके। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 228। ठीक है जी। क्या मैं इधर लोटस से इधर बना सकता हूं? माइंड में कैलकुलेट करो। 12 और 15 27 और 20 47, 47 और 21 कितने हो जाएंगे? 47 और 21 68, है ना। 12 और 15 27 और 20 47, 47 और 21 हो जाएंगे भैया 68, 68 और 19 87, है ना। 87, 87 हो गया। 87 में इधर देखा तो 435 पर जाना है, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 435। अब यहां से मुझे पता चला कि इधर तो हो रहा है भैया, इधर तो हो रहा है 4 की मल्टीप्लाई और इधर हो रही है 5 की मल्टीप्लाई। तो कैसे समझ में आया? लॉजिक बन गया। उसमें 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4 अक्षर हैं तो 4 की मल्टीप्लाई। इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर हैं तो 5 की गुणा। अब ऐसे ही ऑर्चिड का कोड हम निकालने जाएंगे, इधर लिख रहा हूं इसको, है ना। ओ कितने पर होता है? ओ 15 पर होता है। आर 18 पर होता है। सी कितने पर? 3 पर होता है। एच 8 पर होता है। आई 9 पर और डी 4 पर। इनकी प्लेस वैल्यू जितनी जल्दी याद कर लोगे, जितना माइंड में सेट होगी, क्वेश्चन के लॉजिक को जल्दी पकड़ पाओगे और उसको सॉल्व भी जल्दी कर पाओगे। इसलिए बोला है कि पहले इनको याद कर लो धीरे धीरे। जितनी जल्दी आपको याद हो जाएंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। 15 18 33 और 3 36 8 44 44 और 9 53 53 और 4 57, 57 बना। अब 57 के साथ कितने की मल्टीप्लाई की जाए? 1 2 3 4 5 6, 6 की गुणा कर दोगे, 6 की गुणा। 6 सत्ते 42, 4 6 पंजे 30 और 4 34। क्या 342 आप लोगों का आंसर आ रहा है? 342, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। टाइप सारी ही मिलेंगी, जितनी भी टाइप आपको बताई है वो सब टाइप आपको मिलेंगी एग्जाम में। ये सारी टाइप आपको लिखाई है मैंने। 342 रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की गुणा कर सकता है, रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर जोड़ सकता है, घटा सकता है, भाग भी कर सकता है, वो सारी चीज बताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। पहचानना तो हमको खुद पड़ेगा ही। यहां कह रहा है डक को लिखा गया है 16, शीप को लिखा गया है 25। बड़ा आसान है। ये देखो 16 4 की पावर 2 होता है, 25 5 की पावर 2 होता है। स्क्वायर के अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक दिमाग में बन सकता है, एकदम स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसमें 1 2 3 4 अक्षर हैं भैया, तो 4 का वर्ग। इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर हैं तो 5 का वर्ग। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, अक्षरों की संख्या का वर्ग, अक्षरों की संख्या का वर्ग। याद करो, टाइप भी लिखाई थी आपको, लिखाई थी बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है तो 6 की पावर 2 लिख दोगे, 36, काम खत्म, क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड। 36 बिल्कुल सही है। स्क्वायर भी कर सकता है, क्यूब भी कर सकता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग भी कर सकता है। 4 में भैया 4 की गुणा कर दे 16, 5 में 4 की गुणा कर दे 20 भी लिख सकता है यहाँ।
6 में 4 की गुणा 24 भी आ सकता है आंसर, बताया था ना, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव को 109 लिखा गया है, नेगेटिव को 141 लिखा गया है, इंटीजर को कैसे लिखा जाएगा? ढूंढो जरा लॉजिक। चेक करो जल्दी से। संडे को क्लास नहीं होती बेटा, मंडे टू सैटरडे, मैंने पहले ही बताया था मंडे टू सैटरडे क्लास होगी। संडे आप अपना रिवीजन के लिए भी रखिए, और दिवाली की छुट्टियों के बाद से, है ना, तो मैं भी आपके लिए जो है यूट्यूब पर रिवीजन क्लासेस लगाने वाला हूँ, है ना। मैंने आपसे बोला था ना संडे में रिवीजन क्लासेस रखूंगा, तो इतने 2-3 टॉपिक हमारे हो भी जाएंगे, तो उस हिसाब से हम रिवीजन क्लास रखेंगे आपकी। जैसे ही 2-2 3-3 टॉपिक होते रहेंगे, आपकी रिवीजन क्लास लगाता रहूंगा यूट्यूब पर, जिससे कि कंप्लीट रिवीजन भी आपका साथ की साथ होता रहे। ठीक है, चलो जी, देखो जरा क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, पहचानो। 16 P16 पर होता है, O15 पर होता है, S19 पर होता है, I9 पर, T20 पर, I9 पर, V22 पर और E5 पर। क्या पहुंच पाऊंगा वहां तक? 16, 15, 31 और 19 50 और 20 70 और 9 79 79 और 9 88 88 और 22 कितना हो जाएगा भैया? 110 110 और 5 115, है ना। मैंने यहाँ देखा, है ना, यहाँ कितना बना भाई, आप खुद सोचो। 16 15 31 और 19 50 और 20 70, 9 79 79 और 9 88 88 और 5 93, है ना। 93 और 22 कितने हो जाएंगे? 93 और 22 115 बनेगा क्या? 115। अब 115 में से इधर 6 माइनस हो रहे हैं, 115 में से 6 माइनस हो रहे हैं, यहां भी करके देख लो। N14 E5 पर, G7 पर, A1 पर, T20 पर, या डायरेक्ट इस पर भी कर सकते हो। वहां तो मैंने देख लिया 6 माइनस हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ लेटर तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ लेटर तो नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर चला जाऊंगा, 9 14 20 5 7 5 और 18, है ना। I9 पर, N14 पर, T20 पर, E5 पर, G7 पर, E5 पर, R18 पर। 14 9 23 और 20 43 और 5 48 48 7 55 और 5 60 60 और 18 78। 78 में से मान लो 6 घटाने जाओगे तो 72 तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं है ना, तो लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। पहले तो रियल सम की तरफ गए, बात नहीं बनी, फिर क्या करूंगा, जब रियल से बात नहीं बनी तो फिर कोशिश करो कि आप इसको अपोजिट की तरफ ले जाओ। किसकी तरफ? अपोजिट। अब अपोजिट निकालना मैंने आपको बताया था, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं क्लास से वो सुन लो। कोई भी लेटर है, जैसे कि पी की मैं बात करूं, P16 पर होता है। अगर मुझे पी का अपोजिट नंबर चाहिए, अपोजिट नंबर अगर निकालना है, तो मैं इस 27 से माइनस कर दूंगा 16 को, 11, बस इतना याद रखना। 27 से माइनस करना है, क्यों? अल्फाबेट 26 होते हैं, और अगर दूसरी तरफ से रैंक निकालनी है तो टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को माइनस करना होता है। तो 27 में से 16 घटा दोगे, 11 आ जाएगा। वही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। P16 16 और 11 27 होते हैं, O15 15 और 12 27 होते हैं, 19 और 8 27 होता है, और फिर I9 पर 9 18 27 होता है, T20 पर 20 और 7 27 होता है, I9 पर 9 और 18 27 होते हैं, 22 और 5 27 होता है, 5 और 22 मिलकर 27 होता है। अब सबको जोड़ना, 11 12 23 और 8 31 31 और 18 49 और 7 56 56 18 हो जाएगा भाई 74 74 और 5 79 79 और 79 और ये 22 को जोड़ना है, 9 2 11 और 7 2 और 1 10। क्या 101 बन रहा है क्या? चेक करके देखना। 22 5 27 27 और 18 हो जाएंगे भैया 45 और 7 52 52 और 18 70 70 और 8 78 78 और 12 78 और 12 हो जाएंगे भैया 90 और 11 101। 101 में कितना जोड़ना पड़ा? 8 जोड़ने पड़े, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है 8 नंबर ऑफ लेटर हो सकता है।
मे बी। ठीक है, चलो इंटीजर 1 2 3 3 4 7 आ रहे हैं, चेक कर लेता हूं एक बार। अपोजिट लिख लेते हैं सबसे पहले, अपोजिट आई 9 पर। ये टाइम टेकिंग होता है ये अपोजिट वाला, क्योंकि आप सबसे पहले रियल की तरफ चलोगे, आपको नहीं पता होता लॉजिक क्या है। तो ये अगर अपोजिट वाला आ रहा है तो वो टाइम टेकिंग है अपने आप में। ठीक है, आई 9 और 18 27, 14 और 13 27, टी 20 और 7 27, ई 5 और 22 मिलकर 27 होते हैं, 7 और 20 मिलकर 27, 5 और 22 मिलकर 27, 18 9 27, 18 13 31 और 7 38, 38 और 22 हो जाएंगे भैया कितने, 60, 60 और 80, 80 102 और 9 111, 111 में अगर मैं कितने 8 जोड़ूंगा 119, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 7 जोड़ेंगे। 7 क्यों जोड़ूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ लेटर। 107 में 11 जोड़ोगे 118, 118 वाला ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो 8 आया है ये कहां से आया है, ये अक्षरों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें जोड़ा, जब उसमें 8 जोड़ रहा हूं तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 यानी कि नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ कितने पर होता है, एफ 6 पर होता है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे पता चल जाता है। आर 18 पर होता है, डायरेक्टली लिखा हुआ है 18, ध्यान से देखो, डायरेक्ट ही क्या लिखा हुआ है 18। आई 9 पर होता है लेकिन इधर लिख रहा है 18, यहां मामला थोड़ा सा संगीन है। ई 5 पर होता है, 5 को इधर 10 लिख रहा है, तो बात बन गई। हमारे पास जो वॉविल्स होते हैं, यहां से लॉजिक पता चला, जो वॉविल होते हैं, वॉविल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वॉविल होते हैं, इसमें क्या कर रहा है, वो 2 की गुणा कर रहा है। और जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या कर रहा है भैया, कॉन्सोनेंट के साथ कर रहा है रियल नंबर, रियल वास्तविक, है ना, रियल लिख रहा है। आई और ई को ही तो दुगना किया बस, बाकी तो सब सेम है। देखो एन 14 पर होता है तो 14 लिखा, डी 4 पर होता है तो 4 को लिखा, आप भी तुरंत अप्लाई कर दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। एच कॉन्सोनेंट है तो रियल लिखा जाएगा, ओ वॉविल होता है तो इसका दुगना करना पड़ेगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एम रियल लिखा जाएगा 13, और इस 5 का दुगना किया जाएगा, 5 दूनी 10, 830 13 10, 830 13 10, 830 13 10, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। वॉविल को दुगना किया गया है, कॉन्सोनेंट को रियल लिखा गया है, काम खत्म। लॉजिक पता चला, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। अगला क्वेश्चन पहचानो, फ्रॉस्ट को लिखा गया है 63, होप को लिखा गया है 32, स्लेट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। पहचानो जल्दी से, पहचानो। ऐसे ही जोड़ो, 6 18 24, अब बार बार मुझे लिखने भी पड़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको याद नहीं है अभी। 6 18 24, 24 और 15 भैया 39, 39 और 19 हो जाएंगे 58, 58 और 20 कितना हो जाएगा 78, 78, और 78 से अगर जाऊं तो भैया 15 घटाने पड़ रहे हैं, ध्यान से देख लो, माइनस का 15, अभी रियल पर किया, इसको और चेक कर लो जरा एक बार, इसको और चेक कर लो। एच 8 पर होता है, ओ 15 पर होता है, पी 16 पर होता है, और ई 5 पर होता है। 15 8 23 और 16 भैया 39 और 5 44, 44 से कितने घटाने पड़े, 12 घटाने पड़े, तो बात बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है, सुनो, इधर इधर 15 को घटाया गया है, क्यों, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना, नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना, लॉजिक भी लिखूंगा अभी, 1 2 3 4, 12 माइनस किया है तो नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना, 4 तिया 12 होते हैं। स्लेट को भैया S 19 पर, L 12 पर, A 1 पर, T 20 पर, E 5 पर,
फटाफट से जोड़कर लिखूंगा, 19 12 31 और 1 32 और 20 52, 52 और 5 57। 57 से कितना माइनस करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 5 तिया 15, 15 माइनस कर दो 57 माइनस के 15 कितना आ जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का लॉजिक लिखना चाहो लिख लेना, रियल सम माइनस नंबर ऑफ लेटर इनटू 3। नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या का 3 गुना घटा दिया गया है, अक्षरों की संख्या का 2 गुना भी घटाया जाएगा। सारी चीजें आपकी एग्जाम में पूछी हैं, अपनी तरफ से मैंने कोई क्वेश्चन जोड़ा नहीं है और ये सारी टाइप आपको बताई है। नंबर ऑफ लेटर का दुगुना भी जोड़ा जा सकता है, 3 गुना भी जोड़ा या घटाया, कुछ भी। रियल सम तो है, वास्तविक योग तो है, अब उसके साथ और क्या छेड़छाड़ हो सकती है? वास्तविक योग के साथ नंबर ऑफ लेटर को डायरेक्ट जोड़ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉवेल को डायरेक्ट जोड़ घटा सकता है, गुणा भाग कर सकता है। नंबर ऑफ लेटर का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी जोड़ घटा सकता है ना? वो लॉजिक पता चलता है यहां से। मैंने देखा यहाँ 78 बन रहा था तो 15 माइनस हो रहे हैं, वहां जोड़कर देखा तो 44 बन रहे हैं, उधर 12 माइनस हो रहे हैं, तो 15 और 12 का लॉजिक ढूंढ लो। ये 15 का लॉजिक कैसे है कि 5 का 3 गुना 15 होता है। ये 12 कैसे आया? क्योंकि 4 अक्षर है तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 4 का 3 टाइम्स। ऐसे ही यहां कर देना, 57 आ गया। और भैया यहां देखने जाओगे तो 5 लेटर है, 5 का 3 टाइम्स आप माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 56 हो रहा है ना प्लस करके? कहां हो रहा है 56? ये वाला 56 हो रहा है क्या? 19 और 12 31 और 1 32, 32 और 20 52 5 57, 57 ही तो बन रहा है, 56 कहां बन रहा है? 57 ही तो बन रहा है, 57 ही तो बन रहा है। कैसे कैसे 52 आया बताओ? नेक्स्ट। ईटिंग को लिखा गया है 41, स्ट्रीट को लिखा गया है 77, अगस्त को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से ढूंढो। 5 और 1 6 और 20 26 और 9 35, 35 और 14 हो जाएंगे 49, 49 और 7 56। दिमाग में आएगा 56 ऐसे, है ना? ऐसे आएगा ना? 5 और 1 6 और 20 26 और 9 35, 35 और 14 49, 49 7 56। यहां जोड़कर देखना, 19 20 18, तो 18 19 30 57 हो जाएगा। 57 और 10, 57 और 10 67, 67 और 20 87, 87 इधर बनेगा। कुछ लॉजिक बन सकता है? एट्टी सेवन क्या लॉजिक बनेगा? सत्तासी से माइनस का 10 किया गया है, इधर इधर देख रहा हूं तो इधर 15 माइनस किया जा रहा है, तो कुछ लॉजिक बन सकता है। 15 क्यों घटाया गया? कोई रीजन? ओहो, बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। देख रहे हो? अब नंबर ऑफ वॉवेल के साथ खेल रहा है बेटा, नंबर ऑफ वॉवेल के साथ, है ना? चलो, पता है कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर अगर मैं देखने जाऊंगा 3 और 3 6 अक्षर आ रहे हैं, तो वहां से तो बात नहीं बनेगी। इसने क्या किया, एक वॉवेल ये रहा, दूसरा वॉवेल ये रहा, तीसरा वॉवेल ये रहा। ये जो 15 आया वो 3 पंजे 15 आया, नंबर ऑफ वॉवेल का 5 टाइम्स। इसमें कितने वॉवेल आ रहे हैं? एक और एक, दो, तो नंबर ऑफ वॉवेल का 5 टाइम्स माइनस किया गया है। अब ये आसान नहीं है, इसको आप कभी ये सोचो कि पेपर में चीजें आसान पूछी गई हैं, नहीं। ये लॉजिक अपने आप में बहुत अच्छा है, जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे तो हार्ड ही लगेगा पेपर में। तो जो बच्चा कोडिंग डिकोडिंग को ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया ना, बस ऐसे नॉर्मली क्या ऐसा पूछ लिया जाता है वैसा, उसके लिए कठिन है, उसके लिए हार्ड है। ठीक है। अब A1 पर होता है, U21 पर, G7 पर, U21 पर और S19 पर, T20 पर। 20 या 60, 20 चौके 80, 81 और 1 82 और 7 89, 89 बनेगा क्या? है ना?
भैया 20 या 60 और 81 और एक 82, 82 और 7 89। क्या करूंगा, एक वॉविल, दूसरा वॉविल, तीसरा वॉविल, 3 वॉविल है ना, तो 3 पंजे 15 घटा दिया जाएगा। 89 माइनस का 15 कितना बचेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है भाई। ओहो, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़। हाँ, अब छोड़ो, ये है ही नहीं लॉजिक, देख रहे हो, अब ये लॉजिक भी फेल, ये लॉजिक भी फेल, जो हमने यूज किया ना, ये लॉजिक भी फेल। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 और एक 6, 6 और 9 15, यानी कि वॉविल सम को माइनस किया गया है। बेकार सवाल, बहुत बेकार सवाल, हटाओ, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखो बाद में पता चला, लॉजिक बाद में पता चला, कॉन्सोनेंट सम है बस, 20, 14 और 7 को जोड़ दो, 20 और 14 34 और 7 41, कितना आसान हो रहा है, 20, 14 और 7 को जोड़ूंगा तो 41 बनेगा। आप सीधा डायरेक्ट लिख दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सम है जी। इतना करने के बाद क्वेश्चन का लॉजिक मिला बच्चों वाला, आसान सा, लेकिन वो पता तभी चलेगा, है ना। यहां देखा, S19 पर, T20 पर, R18 पर, T20 पर, 20 और 20 40, 18 19 37, आ गया भैया 77, 77। कॉन्सोनेंट सम है, ओनली ओनली कॉन्सोनेंट सम है, केवल व्यंजनों को जोड़ दो। व्यंजन 7 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 आ रहा है, 7 प्लस का 19 प्लस का 20, 39 और 7 कितना होता है, 46 होता है, 46 होता है, काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये पता कहां से चला, पहले रियल सम करके देखा, फिर उधर 15 माइनस हो रहे थे, उधर भैया कुछ और माइनस हो रहा था, है ना, तो फिर दिमाग में आया पता नहीं क्या लॉजिक हो सकता है। फिर हमने देखा वॉविल का 5 टाइम्स माइनस हो रहा है, वॉविल का 5 टाइम्स, लेकिन वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाया, है ना, तो फिर देखा वॉविल सम, तो दिमाग में एकदम कि वॉविल सम को ही अगर माइनस कर रहा है तो क्यों ना कॉन्सोनेंट सम लिख दें डायरेक्ट, तो इसलिए कॉन्सोनेंट सम कर दिया गया है। कॉन्सोनेंट सम है केवल और केवल व्यंजनों का योग है, व्यंजनों का योग, कॉन्सोनेंट्स को ऐड किया गया है। चलो वेरी गुड। अभी से मतलब ये एक बच्चा कह रहा है कि सवाल ने इतना घुमा दिया कि सर में दर्द हो गया, अभी से, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है बिल्कुल, अभी से सिर में दर्द होने लगा, कैसी पढ़ाई कर रहे हो। एक छोटे से सवाल को देखकर अगर सिर में दर्द हो गया तो फिर कैसे बात बनेगी, आगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है अभी, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, पहचानो जल्दी से। टोटल टाइम कितना मिलता है एग्जाम में, बेटा टोटल टाइम मिलता है आपको, है ना, 1.5 घंटे का। पहचानो जल्दी से। 46 ही तो लगाया मैंने, 46 46, देखो यही है आंसर, यही होगा 46। पहचानो इसका क्या लॉजिक वाला है भैया। S19 पर होता है, ये आ रहा 19 इधर, C3 पर होता है, 3 किधर गया फिर, ओहो बहुत ही आसान, ये भी टाइप बताई थी, याद कर लो। क्या कह सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कैसे, सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा एक है, सबसे छोटा एक तो ये आ गया, एक से बड़ा 3 है तो 3 ये आ गया, कराया था ये वाली टाइप भी आपको, 3 से बड़ा 5 है तो 5 ये आ गया भैया, 5 ये आ गया। AO लिख देता हूं मैं इसके लिए, AO अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम। फिर 5 से बड़ा क्या है, L 12 पर होता है तो 12 ये आ गया भैया, 12, और 12 से भी बड़ा 19 है तो 19 ये आ गया, डायरेक्ट कर दोगे आप उसको भी सॉल्व, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे छोटा एक है तो एक सबसे पहले आएगा, एक से बड़ा 5 है तो फिर 5 आएगा, 5 से बड़ा क्या है, 7 है तो फिर 7 आएगा, 7 से बड़ा 12 है तो 12 आ जाएगा,
और 12 से भी बड़ा 18 है तो 18 आ जाएगा। 157 12 18 आंसर होगा। 157 12 18 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तुरंत। फेबुलस को इस प्रकार से लिखा गया है, एम्यूजिंग को इस प्रकार से, तो टायरसम को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। पहचानो, स्पीड से ढूंढो, तुरंत देखते ही क्वेश्चन के ओपन होते ही। F6 पर होता है, इधर लिखा है 21, दिमाग में एकदम आ जाएगा। 21 और 6 27 होते हैं। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो जा रही है। वॉइस में क्या दिक्कत है? माइक तो ठीक है। चलो, वॉइस तो जा रही है बेटा। F6 पर 6 और 21 27 होते हैं, लेकिन ए को उसने एक ही लिखा। ये देखो, एक ही लिख रहा है ना। फिर B 2 पर होता है, 2 को उल्टा लिखा, 25 27। U 21 पर होता है, 21 को 21 और 5। गड़बड़ है क्या? 21 तो, 21 को तो 21 लिखना था, नहीं लिखा। चलो देखते हैं अभी, चलो देखते हैं। O 15 पर होता है तो भैया O को, सॉरी सॉरी, O नहीं, O से पहले तो L आ रहा है। L 12 पर होता है, 12 और 15 27 लिखा। O को उसने 4 लिखा, U को उसने 5 लिखा, S 19 और 8 27। अच्छा, यहां से पता चला सबसे आसान, यहां से पता चला कॉन्सोनेंट। बहुत ही अच्छा लॉजिक है। कॉन्सोनेंट को क्या लिख रहा है? कॉन्सोनेंट को लिख रहा है अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर, विपरीत संख्या। यस और नो? आपने यहां से पता किया, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो सब अपोजिट लिखे गए हैं। F6 पर होता है तो 6 और 21 27 होते हैं। फिर B 2 पर होता है तो 2 और 25 27 होते हैं। भैया L 12 पर होता है तो 12 और 15 27 होते हैं। देखते चलना। और S 19 पर होता है तो 19 और 8 27 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट को क्या लिख रहा है? अपोजिट। अब आ जाते हैं वॉविल पर। वॉविल यानी कि जो स्वर है, वॉविल को पता है क्या लिख रहा है? ए के लिए लिखा 1, ठीक है। यू के लिए लिखा 5। अब मामला थोड़ा सा संगीन, तो इनकी वॉविल रैंक। वॉविल वॉविल रैंक कैसी रैंक जी? वॉविल रैंक क्या होता है? हम जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ए पहले नंबर का वॉविल है, ई दूसरे नंबर का वॉविल है, आई तीसरे नंबर का है, ओ चौथे नंबर का है, यू पांचवें नंबर का वॉविल है। इनकी अपनी खुद की पोजीशन क्या है वॉविल में, वॉविल्स में? ए फर्स्ट नंबर का वॉविल है, ई सेकंड नंबर का वॉविल है, आई थर्ड नंबर का वॉविल है, ओ फोर्थ नंबर का है, यू फिफ्थ नंबर का है। तो देखो, इसलिए ए को 1 लिखा, यू को उसने इसलिए 5 लिखा, ओ को इसीलिए उसने 4 लिखा, और यू को उसने इसीलिए 5 लिखा। बात आई समझ में? अब लॉजिक तो पता चल गया, अप्लाई कर दो, फिर क्वेश्चन पर आंसर आ जाएगा। T 20 पर 20 और 7 27 होते हैं, 7 वाला सही होगा, ये तो गलत। I 9 पर होता है, लेकिन कौन से नंबर का वॉविल है? I है तीसरे नंबर का वॉविल। 7 के बाद 3 आएगा, ये 2 वाले तुरंत गलत। काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा जी, एकदम परफेक्टली राइट। क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत भाई, सारे मैं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस का चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, AWO TPO हो, चाहे ड्राइवर हो, आप इसको बिल्कुल ये मत समझ लेना कि कोडिंग डिकोडिंग वहां आसान है। अच्छे लेवल के, ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के में हार्ड ही पूछा गया है, नहीं। वहां क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए थे। किसी की शिफ्ट में बहुत ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, है ना? आप इसको देखना चाहो, इसको भी देख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है अम्यूजिंग को देखो, देख लो बेटा। ए 1 पर है तो ए ही लिखा जाएगा, ए पहले नंबर का वॉविल है। यू है आपका 5वें नंबर का वॉविल, तो यू के लिए 5 लिखा जाएगा। देखो, एम 13 पर होता है, 13 और 14 27 होते हैं, अपोजिट लिख रहा है। S 19 19 और 8 27 लिखेगा, बिल्कुल सही है। I 9 पर होता है और I तीसरे नंबर का वॉविल है, तो I के लिए 3 लिखा जाएगा, ये लिख रहा 3। और फिर N 14 14 और 13 27 होते हैं। G 7 7 और 20 27 होते हैं, उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात तो बन गई हमारी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वालिटी को इस प्रकार से लिखा गया है, कन्फर्म को इस प्रकार से लिखा गया है, रिसोर्स को कैसे लिखा जाएगा?
सारे क्वेश्चन जो बेहतरीन वाले हैं ना वो रखें आपके लिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है कि रियल सम है या रियल नंबर लिखा हुआ है, हर बच्चा कर लेगा उसको। परेशान तो ये इस तरीके के सवाल करते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन ही वो कराऊंगा जो आपको परेशान करेंगे एग्जाम में, बस। आसान वाला अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, आपको कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा मिल जाए कि राहुल बराबर लिखा गया है 18 1 8 21 12, क्या कोई इंसान ऐसा है कि जो इस सवाल को ना कर पाए? क्या जी मोहन को क्या लिखा जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई इसको छोड़कर आ जाएगा। आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है, एच 8 पर होता है, यू 21 पर होता है, एल 12 पर। हर बच्चा कर लेगा, इसमें क्या ही बताना, कुछ नहीं बताना इसमें, काम खत्म, हटाओ। ऐसे क्वेश्चन बताने हैं, करो इसको जरा, करो इसको जरा, मजा ना आए तब बताना भाई। केवल और केवल, केवल और केवल कंटेंट पर ध्यान देना है, उस चीज पर कि कैसी भी टाइप क्यों ना एग्जाम में आ जाए, वो हमारी छुटनी नहीं चाहिए, बस। मेरा उद्देश्य वो रहता है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए एग्जाम में, आपका वो छूटेगा नहीं, अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हुए चलोगे तो। नहीं करोगे तो फिर सारे ही छूटेंगे भैया। E5 पर होता है 5 और 22 27, Q17 पर होता है 17 8 25, गड़बड़ हो गई, 21 को 3 लिखा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मिल गया लॉजिक, मिल गया लॉजिक। कैसे? अच्छा, Q17 पर होता है तो जब 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 आएगा ना, 8 आएगा। अब लेकिन E5 पर होता है तो 5 का उल्टा लिख रहा है, 5 का अपोजिट लिख रहा है। फिर मैं आगे देख लेता हूं, U21 पर होता है 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3 आएगा। अब A1 पर होता है 1 और 26 27 होते हैं, L12 पर 2 और 1 3 हो गया, और I9 पर तो 9 का इधर लिख रहा है 18। बस हो गया। यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, जो सिंगल डिजिट वाला लेटर है ना, जिसमें एक अंक आ रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो नॉर्मली ए से लेकर आई तक, यही तो होते हैं सिंगल डिजिट वाले। भाई A1 पर होता है, I9 पर होता है, तो सिंगल डिजिट को तो लिख रहा है अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर। और जो डबल डिजिट है, DOUBLE, डबल डिजिट यानी कि जे से लेकर जेड तक होते हैं डबल डिजिट वाले। जे से लेकर जेड तक क्या लिख रहा है? उनको लिख रहा है डिजिट सम, अंकों का योग, डिजिट सम, उनको जोड़ के लिख रहा है ना, उनको जोड़ के लिख रहा है। तो कर लोगे उम्मीद है। अब लॉजिक तो पता चल गया, है ना। आई का क्या था सर, फिर से बताना। आई बेटा, आई 9 पर होता है ना, आई 9 पर होता है, तो 9 का अपोजिट लिखने जाओगे, 9 और 18 27 हो जाएगा ना, 9 प्लस का 18 27। फिर T20 पर 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। Y25 पर होता है तो 2 और 5 को जोड़ोगे, 5 और 2 7 आएगा। तो वो मैंने यहां लिख दिया। एक कह रहा बहुत हार्ड करा रहे हो, भाई मैं नहीं करा रहा, प्लीज समझो इस बात को। आपको लगता होगा कि ऐसा कि हार्ड करा रहे हैं, भाई मैं हार्ड तो तब कराता जब ये डेट ना लिखी होती। ये मैं इसलिए लिख कर चलता हूं, मुझे पता है कि क्वेश्चन को देखकर आप ये कहोगे, जब पेपर में आएंगे जब हार्ड नहीं लगेंगी क्या ये? जब पेपर में ये सब चीजें पूछी जाएंगी तब हार्ड नहीं लगेंगी क्या ये? बताओ, फिर कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा ना। अब हार्ड हो चाहे आसान हो, करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पेपर का लेवल 2020 में अच्छा खासा लेवल पूछा गया था, थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा बच्चे परेशान एकदम। रीजनिंग में 25 में से पता है कितने, 16 17 18 ऐसे करके आ रहे थे 25 में से, वो लेवल बढ़ा दिया। बेटा बढ़ेगा तो तैयार रहो ना उसके लिए, ठीक है। चलो बताओ भैया, रिसोर्स का R18 पर होता है तो 8 और 1 9 आ जाएगा, है ना। 1 + 8 करोगे तो 9 आ जाएगा, 9। E5 पर 5 और 22 27 होते हैं, 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 का 24 हो जाएगा, 5 का 22 हो जाएगा। काम खत्म। 922 10 63, 922 10 63 और 924 22, 924 22 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है। पहला ही विकल्प सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैंने यहां लॉजिक लिख दिया है।
सिंगल डिजिट को लिख रहा है अपोजिट नंबर, जो जिसमें एक अंक आता है, ए से लेकर आई तक। एक ही तो आता है सब में, 1 डिजिट होती है। डबल डिजिट वाले को क्या लिख रहा है? डिजिट सम, अंकों का योग, यानी कि उसको जोड़कर लिख रहा है। 10 से लेकर जेड तक जोड़ के लिख रहा है। जैसे 10 में E22 हाउ, ये लिख रहे हैं E22 हाउ। ओहो, पढ़ो मत ना तुम, है ना, तुम क्लासेस करो मत ना, तुमको ऐसे ही पता चलता रहेगा। E22 हाउ, हाउ 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 चिल्लाते रहो। ई की पोजीशन कितनी है? 5 है। ए से लेकर जेड तक मैंने देखा ई कितने नंबर पर है? ई है 5वें नंबर पर। इधर से ई इधर से कितने पर है? इधर से। इसको बोलते हैं अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर। ए की तरफ से देखा तो 5 पर है, लेकिन जेड की तरफ से देखा तो कितने पर है? बताया था हमेशा 27 से माइनस करना पड़ेगा रियल, तभी आप अपोजिट फाइंड कर पाओगे। इसीलिए जिन दो लेटर्स का सम 27 बन जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट। पहली क्लास मत करो, नहीं करोगे दूसरी क्लास में जाओगे डायरेक्ट, फिर दिक्कत आएगी। ये होता है हमेशा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब बार बार नहीं बताता रहूंगा इन सारी चीजों को। वेड्स को 3 लिखा गया है और मैयूफक्स को भैया 6 लिखा गया है। चेक करो, ये तो नाम ही ऐसे हैं जो बोले भी ना जा रहे। पहचानो जरा फटाफट से, देखो कितना आसान है। ये तो बहुत ही आसान हो गया। 1 2 3 4, 4 में से एक घटा दिया 3। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक घटा दिया 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आप भी एक घटा दोगे तो 7, काम खत्म। नंबर ऑफ लेटर माइनस का 1, नंबर ऑफ लेटर माइनस का 1, अक्षरों की संख्या माइनस का 1। जितने अक्षर हैं उसमें से एक कम कर दो। हैंड को 16 लिखा गया है, एंट्री को 20 लिखा गया है, एयरपोर्ट को कितना लिखा जाए? करो, ये भी आसान सा ही लग रहा है, ये भी आसान सा ही लग रहा है। तुरंत ही आएगा आंसर इसका भी, तुरंत ही आएगा आंसर, तुरंत ही आएगा आंसर। ठीक है, 1 2 3 4, 4 गुणा 4 16। 1 2 3 4 5, भैया 5 गुणा 4 20। 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7 गुणा 4 करोगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 बिल्कुल सही है। 28 बिल्कुल सही है, 28। वेरी गुड, वेरी गुड। भागो भागो आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समवन को लिखा गया इस प्रकार से, ब्रिंजल को लिखा गया इस प्रकार से, और उसी कुट भाषा में नवंबर को कैसे लिखा जाएगा? नवंबर को पहचानना जरा। एस कितने पर होता है दिमाग में तुरंत? एस 19 पर होता है। लिखा क्या गया है? 1 या 16। 19 में से 3 घटाए तो 16। ओ 15 पर 15 और 15 ही फिर कम रह जाएंगे ना, तो एस 19 पर है। 1 और 9 को जोड़ा 10, 10 को भी दोबारा से जोड़ूंगा, 1 और 0, डिजिटल सम कह सकते हो। ओ 15 पर 5 और 1 6 होता है। एम 13 पर 3 और 1 4 होता है। ई 5 पर तो 5 का 5 आया। ओ 15 पर 5 और 1 6। एन 14 पर 4 और 1 5। ई 5 पर 5 का 5 आ गया। आप कह सकते हो डिजिटल सम। अंकों का योग तब तक करना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि एस के अकॉर्डिंग मुझे पता चला, हम सभी लोग जानते हैं कि एस होता है 19 पर, और जब मैं 19 का 1 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 10। लेकिन उधर तो 10 नहीं लिखा, उसने क्या किया? 1 प्लस 0 को भी जोड़ दिया, तो कितना आया? 1 आया, इसलिए वो 1 लिखा गया है यहाँ पर, है ना। अंकों का योग बी 2 पर होता है, 2 लिखा। आर 18, 8 और 1 9 हो जाएगा। आई 9 9 होता है। 4 और 1 5 हो जाएगा, क्योंकि एन 14 पर होता है। जे 10 पर होता है तो 1 और 0 1 होगा। ए 1 पर होता है तो 1 आया। एल 12 पर होता है तो 2 और 1 3 होता है। 2 प्लस का 1 3। ऐसे ही यहां कर दो। एन 14 पर 4 और 1 5, 4 वाला गलत। 5 और 1 6 वाला सही होगा। 2 और 2 4 वाला सही होगा, 2 वाला गलत, काम खत्म। ई 5 का 5 आएगा, 5 का 5। 3 और 1 4 आएगा, ये 5 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट
पहला विकल्प सही। ऐसे देखना होता है एग्जाम में, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी बेटा, करना पड़ेगा, लॉजिक पता चलेगा, तुरंत अप्लाई करो, ऑप्शन को देखते चलो, ऑप्शंस हटाते हुए चले जाओ, एलिमिनेट करते चले जाओ, सही आंसर बच जाएगा। लोटस को इस प्रकार से लिखा गया है, पॉलिटिक्स को इस प्रकार से, तो ऑनेस्टी को कैसे लिखा जाएगा? ढूंढो, ऊपर दिखाना है, क्या कह रहा है एक बच्चा? चलो ऊपर। कांस्टेबल EXE का क्या मतलब है? आरक्षी होता है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलो। हम जानते हैं L 12 पर होता है, लेकिन इधर तो 1 लिखा है। अगर मैं ऐसे चलूं, 12 प्लस का 1 यानी कि 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 0 2, 2 और 1 3, 9 और 1 10, फिर से डिजिटल सम है लेकिन क्रॉस पैटर्न पर है। आप कह सकते हो क्रॉस डिजिटल सम। कर दो क्रॉस में, है ना। हमने देखा 2 और 1 3 होता है, उधर गया, 5 और 1 6 होता है, इधर गया, 2 और 0 2 होते हैं, और 2 प्लस का 1 3 होता है, 1 प्लस का 9 10 होता है, 10 को भी जब मैं 1 प्लस 0 करूंगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमको करना है भैया, H 8 का सबसे लास्ट में जाएगा, ये 6 लास्ट में नहीं आएगा, 5 और 1 6 आएगा, ये 5 नहीं चल पाएगा, 4 और 1 5 चलेगा, 5 सही है, 5 का 5 आएगा, बिल्कुल सही है, 9 और 1 10 का 1 सही है, बिल्कुल सही है, 2 और 0 2 सही है, ये वाला 7 नहीं चल पाएगा, काम खत्म करो, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो। एक महान मुहूर्त है क्लास में, वो कह रहा है कि E 22 पर होता है, एक महान मुहूर्त है क्लास में दोस्तों, वो अभी भी उसी सवाल पर है, वो कह रहा है E 22 पर है तो 2 + 2 4 क्यों नहीं कर रहे? मतलब मेरी लिखी हुई बात, जो चीज मैंने लिखी, क्या वो समझ में नहीं आई, या मैंने शायद कोई दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, शायद मुझसे गलती हो गई, वो मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, मैंने शायद अरबी भाषा में लिखा है, वो बात इस बच्चे की समझ में नहीं आई, ये मैंने अरबी भाषा लिखी है शायद, ये इंग्लिश नहीं है, ये सिंगल डिजिट, ये कैसे कैसे हाउ, हाउ वाला ये वो, ये हाउ वाला वो, ये हाउ वाला, ये चीज पर तो ध्यान नहीं है ना बेटा, इस चीज पर तो ध्यान नहीं है बेटा। सिंगल डिजिट लेटर जो है वो अपोजिट नंबर लिखा जा रहा है, ई में एक ही अक्षर आता है, ई कितने पर होता है? ई 5 पर होता है, इसमें एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, इसमें ओनली 1, और ये लिखा है ए से लेकर आई तक अपोजिट लिखे जा रहे हैं, तो इसको समझ ले, ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझ ले, ऐसे थोड़ी ना होता है, यहां लिखी हुई बातों को अगर नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। ए से आई तक जो अक्षर है उनको अपोजिट लिखा गया है, और जे से लेकर जेड तक जो है उनका डिजिट सम किया गया है ना, डिजिट सम। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट को 7 लिखा गया है, शेयर को क्या शेयर को 6 लिखा गया है, टेबल को क्या लिखा जाएगा, बताना जरा। उम्मीद है फटाफट से आंसर निकाल दोगे, उम्मीद है फटाफट से आंसर निकाल दोगे, पहचानो जल्दी से। अच्छा मैं ऐसे देखूंगा, 1 2 3 4 5, 5 2 7, 1 2 3 4 5, इधर भी 7 होने चाहिए, लेकिन ये तो गड़बड़ है, सब में ही 5 है, तो ये डिजिट, ये अंकों का योग नहीं है ना, अक्षरों पर तो नहीं है, लेटर्स पर तो नहीं है, तो फिर क्या करूंगा, R 18 पर होता है, 18 15 33, 33 और 21 को जोड़ूंगा भैया, 54, 54 और 20 कितना हो जाएगा, 74 और 5, 74 और 5 हो जाएगा कितना, 79। भाई ये देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छा है, 79 को जोड़ने जाऊंगा, 7 प्लस का 9 करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 को भी जोड़ने जाऊंगा, 1 प्लस का 6 बराबर कितना आएगा, 7, ये भी डिजिटल सम है। जब तक सम करो, जब तक की सिंगल डिजिट में तब्दील ना हो जाए। मैं शेयर को देखने गया, S 19 पर 19 और 8 27 और 1 28, 28 और 18 कितना हो जाएगा, 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा, 51।
51 को जोड़कर देखा तो 5 प्लस का 1 कितना आया, 6 आ गया। ये सिंगल में बदल गया, वहां नहीं बदल रहा, मैंने इसको जोड़ा 79 बना। 79 को भी 7 प्लस 9 किया तो 16 बना। 16 को भी 1 प्लस 6 किया तो 7 बना, इसलिए ये 7 यहां पर आया और इसका 6 यहां पर ये आया। डिजिटल सम आप भी कर दो। 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 5 40, 21 और 2 23 और 12 35 और 5 40, 40 को जोड़ने जाऊंगा 4 प्लस का 0 करूंगा तो 4 रह जाएगा। 4 प्लस का 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा। डिजिटल सम, डिजिटल सम, क्वेश्चन का लॉजिक है ना। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा हमारा, एकदम परफेक्टली राइट। अबव को 9 लिखा गया है, शाइन को 11 लिखा गया है, पार्टी को क्या लिखा जाएगा। एबव को 9 लिखा गया है, जोड़ो ना फटाफट से, माइंड में करो कैलकुलेशन। 1 और 2 3 और 15 18, 18 और 22 कितने होते हैं, 40 और 5 45, 45 से 9 बनाने में कितना समय लग रहा है, 5 का भाग हो रहा है। 19 और 8 27, 27 और 9 भैया 36 और 14 50 और 5 55, 55 में इधर 5 का भाग हो रहा है। रियल सम अपॉन 5, ये स्पीड अपनानी पड़ेगी एग्जाम के लिए। इनकी प्लेस वैल्यू यहां फिक्स करनी ही पड़ेगी, यहां जोर लगा लो इस पर दिमाग पर। और वो लगातार, और या अगर जिन बच्चों के याद नहीं हो रहे उनको सुन लो, वो इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ ले लेना, है ना, कोई भी एक पैराग्राफ लेना और हल्के हल्के से याद करके, थोड़ा बहुत ट्रिक के माध्यम से याद करके, जैसे मान लो लिखा हुआ है ना, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड गुड बॉय, इनकी प्लेस वैल्यू खुद से एक इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ उठा लेना। अच्छा, आर को सोचो, आर को कैसे याद किया था, आर 18 पर याद किया है, ए 1 पर है, एम मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, आई 9 पर याद किया था, राजा की मदद से 18-19 की उम्र में शादी करेंगे, ए 1 पर, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, इजोटी के अकॉर्डिंग ओ 15 पर, ओ 15 पर, डी 4 पर, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना, याद कर लेना, ये याद ऐसे होंगे। एक दो पैराग्राफ उठाओ, लिखो उनकी प्लेस वैल्यू सबकी माइंड में, एक बार हल्के से, जो समझ में नहीं आ रहा उसको देख लो। बी 2 पर होता है, ओ 15 पर होता है, वाई 25 पर याद किया था, है ना। तो इनकी जब एक पैराग्राफ उठा लोगे कुछ याद हो जाएंगे, दूसरे पैराग्राफ को और उठा लो, सारे ही याद हो जाएंगे फिर, है ना। हमने देखा ए 1 पर, बी 2 पर, 1 और 2 3 और 15 18, 18 22 कितना होता है, 40, 40 और 5 45, मैं भी तो कर रहा हूं ऐसे ही डायरेक्ट, ऐसे ही आपको करना है। 45/5 कर दिया, 19 8 27, 27 और 9 36, 36 और 14 50, 50 और 5 55, 55, 55 को भैया 5 से डिवाइड कर दिया। आप भी कर दो अगले वाले को ऐसे ही। 16 और 1 17 18 भैया, 35 और 20 55, 55 और 22 कितना हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो गई, रुको, 16 और 1 17, 17 और 18 35, 35 और 20 55, 55 और 25 80 बनेगा, 80 भाग 5 कर देना, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी राइट हो जाएगा। रियल सम अपॉन 5, रियल सम अपॉन 5, रियल सम डिवाइड 5। नेक्स्ट देखो, n को 2 लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, और काउ को भैया 5 लिखा गया है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा भाई। n 14 पर होता है, अब 14 को 2 लिखा गया है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा 7 से भाग कर दिया तभी तो 2 आएगा। ये देखो कितना आसान है, k 11 पर, a 1 पर, w 23 पर, 23 और 1 24, 24 और 11 कितना होता है भैया, 35, 35 होता है, 35 को उसने 7 से भाग कर दिया तो 7 पन्ना 35, यहां भी यही कर देना, 13 और 1 14, 14 और 14 28 होता है, 28 को आप भी 7 से भाग करने जाओगे तो 4 आ जाएगा, 4 ये रहा भैया ऑप्शन नंबर बी पर। क्या ही दिक्कत है बताओ, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली राइट है ना, वेरी गुड। खुद से करना, समय हो चुका है आपकी नेक्स्ट क्लास का, आज के लिए बस इतना ही है, ये खुद से करेंगे सभी लोग, कोशिश करना कि आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्कशीट के क्वेश्चन दे दूंगा और करके देखना इन सारी चीजों को। कल चलेगा आपका लेटर टू लेटर की कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू लेटर यानी कि अक्षरों से अक्षरों की कोडिंग, अभी चल रही थी लेटर टू नंबर, कल चलेगा लेटर टू लेटर।
ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय-बाय।